हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर साहिल, आई एम ए प्लास्टिक सर्जन। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग फॉर गायनेकोमेस्टिया पेशेंट। सो गायनेकोमेस्टिया, जैसे आपको पता है कि मेल की छाती का बढ़ना, उसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। सो प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग में आज हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट काउंसलिंग करनी पड़ती है बिफोर द सर्जरी। सो गायनेकोमेस्टिया के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड पेशेंट को क्या है, उस हिसाब से हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का सबसे जो क्वेश्चन होता है कि सर निशान तो नहीं आएगा सर्जरी के बाद। तो निशान का मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि निशान हमारा साइड पे आता है, एक्जिला पे, ये जो हमारी चेस्ट वॉल है इस पे। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात करें तो साइड पे आता है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कई बार यहाँ से ग्लैंड निकल नहीं पाता, तो छोटा सा निपल के साइड से हम कट निकाल के लगा के, और ग्रेड 3 ग्रेड 4 की सर्जरी वहाँ से भी हम ग्लैंड निकालते हैं। तो निशान ना तो निपल के साइड से आता है या ना ही हम चेस्ट वॉल में जो कट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ होता है, क्योंकि वो सामने से तो नहीं दिखता ही नहीं है। तो ये हमारी होगी निशान की बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट का क्या क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम नेक्स्ट डे से काम पे, लाइक अपना जो जॉब है हमारा, या हम वर्क के लिए जा सकते हैं, और कब वेट लिफ्टिंग करनी है, कब रनिंग करनी है। सो मैं ये कहता हूँ कि नेक्स्ट डे से यू कैन डू योर नॉर्मल जो भी आपका रूटीन वर्क है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आप घर से काम कर रहे हैं, तो आप यू कैन डू इट वेरी इजीली। और आपको वेट लिफ्टिंग 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट करनी है, और हैवी फिजिकल वर्क 2 to 3 वीक्स के बाद स्टार्ट करना है। तीसरा इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मरीज का कि सर क्या ये दोबारा तो नहीं होगा। मैंने जैसे आपको बताया था, हमारी जो पिछली वीडियो थी गायनेकोमेस्टिया के ऊपर, उसमें कि ये क्यों होता है, ये हमारा स्टेरॉयड इंटेक से हो रहा है या हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है। तो ये अगर हम ट्रीटमेंट 20-22 साल या 23 साल के बाद हम, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है वो अगर करवा रहा है, तो उसमें दोबारा डिफरेंस नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है 16 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है, तो पेशेंट को पता चलता है 18-19 साल में कि उसके ब्रेस्ट काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो नॉर्मली पेशेंट आता है, तो जब तक जैसे ही वो जो टाइम फेस निकलता है 16 से 19 साल, तो उस फेस में आपके जो हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं जो ग्लैंड पे एक्टिवेट हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाता है। तो ये दोबारा रिकरेंस नहीं होता, इसमें हम पूरा ग्लैंड और फैट निकाल देते हैं। तो ये एकदम पूरा शेप जैसे एक नॉर्मल मेल की छाती होती है, फ्लैट होती है, वैसे उसका आ जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पेशेंट हमारे से पूछते हैं आके कि सर इसके बाद क्या डाइट होती है, क्या करना पड़ता है। सो डाइट का ऐसा कोई रोल नहीं है। आफ्टर द सर्जरी यू कैन ईट वट एवर यू वांट टू ईट, एंड आपको एक कंप्रेशन गारमेंट हो, यानी कि जैकेट जो होती है वो पेशेंट की कस्टमाइज करते हैं हम लोग। पूरा पेशेंट का मेजरमेंट लेके बिफोर द सर्जरी हम उसकी जैकेट बनवाते हैं, और वो पेशेंट को 6 वीक्स के लिए पहननी पड़ती है। थैंक यू।